नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है बस टोपोलॉजी। जो हम नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, तो पहला हमारा आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब इस टाइप से जैसे एक बस होती है, बस में अलग-अलग सीट कनेक्ट करती है, तो हमारे पास ये एक कॉमन ट्रांसमिशन लाइन हो गई। ये हमारे पास एक कॉमन ट्रांसमिशन लाइन हो गई। अब ये ट्रांसमिशन लाइन इसको कनेक्ट करेगी, इसको कनेक्ट करेगी, अलग-अलग टाइप से नोड को कनेक्ट करेगी ये ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन ये लाइन कॉमन रहेगी, ठीक है? ये लाइन हमारी क्या होगी, ये कॉमन रहती है। हम एक तरह से समझ भी सकते हैं कि जैसे हमारे पास बस है, बस के अंदर हमने एंट्री की तो एक साइड में सीट इधर होती है, एक साइड में सीट इधर होती है। ये जिस जिस पर्सन को भी इसमें जाना है, जिस पर्सन को भी उतरना है या चढ़ना है, वो भी इस बात का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से हम बात करते हैं कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा। तो इस बात का हमें यूज़ करना पड़ता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए बिटवीन नोड साइमल्टेनियसली। तो जब भी इस नोड को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है यहाँ पर, तब भी इस पाथ का यूज़ करना पड़ेगा, इसको अगर ट्रांसमिट करना है यहाँ पर, तब भी इस पाथ का यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ ए कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये जो यहाँ पर जो बस टोपोलॉजी में हम देखते हैं, तो यहाँ पर होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। हम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में देख चुके हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क सिस्टम हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क सिस्टम। तो पीयर टू पीयर में ये होता है, बाकी डिटेल में आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो यहाँ पर होता है कि जो इक्वालिटी इसको मिली है, वही इक्वालिटी, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर सिस्टम लगे हुए हैं, जितने भी हमारे नोड लगे हुए हैं, सबको इक्वालिटी है, सब किसी को कोई प्रिविलेज हमने नहीं दी है। सबके पास इक्वल डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, इक्वल अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि ये डेटा किसी खास डेटा को ट्रांसमिट करेगा, ये नहीं कर पाएगा, इसके रेस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं। दैट इज़ ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल नोड आर कनेक्ट थ्रू कॉमन केबल। जो हमारा कॉमन केबल है, इस सारे नोड्स हमारे कनेक्ट रहेंगे इस टाइप से। इसके अलावा यहाँ पर जब हमारे एक नोड कनेक्ट हो रहा है, 1 मिनट, जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ पर टैप लगा हुआ है। एक हमारे जैसे नोड है, नोड को कॉमन से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक टैप यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक टैप यूज़ होगा, यहाँ पर एक टैप यूज़ होगा। यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं हम? टैप यूज़ करते हैं। अगली चीज़ होती है, हमारे यहाँ पर टर्मिनेटर लगे होते हैं। 2 टर्मिनेटर लगे होते हैं, मतलब दोनों एंड की तरफ। अब टर्मिनेटर का काम होता है सिग्नल को एंड पर पहुँचते ही क्या रोक देगा कि सिग्नल को यहाँ पर नहीं, आगे नहीं जाना है। तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा इसके अकॉर्डिंग। जो हमारे टर्मिनेटर वगैरह लगे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होगा। अब एवरी नोड शेयर टोटल बस कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क। हर नोड के पास क्या होती है, जो टोटल बस कैपेसिटी होती है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, पूरा यूटिलाइज़ करते हैं। जब ये नोड डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, मान लो ये नोड डेटा ट्रांसमिट कर रहा है इसके पास, तो जब ये मैसेज इसके पास ट्रांसमिट करेगा, तो वो मैसेज इसके पास भी जाएगा। और ऐसे ये देखेगा कि ये मैसेज मेरे, इसके मैसेज के ऊपर मेरा एड्रेस नहीं है। मतलब मान लो कि इनके साथ एक एड्रेस भी मेंशन होगा। यहाँ पर मैसेज मेंशन होगा, यहाँ पर इनका एड्रेस मेंशन होगा। ठीक है? तो किसके लिए है डेटा? तो हमने मान लिया कि नोड 3 हो गए, 4, 5, 6, ठीक है? तो ये जो मैसेज है, ये 5th के लिए है। तो ये 5th के पास जाएगा, जाएगा सबके पास, मतलब इसको ये मैसेज सबके पास पहुँचेगा, लेकिन पहुँचने के बाद में ये सिर्फ़ रहेगा सिर्फ़ 5 के लिए। 5 समझ जाएगा ये मेरे लिए है, तो इसके पास ये मैसेज अपने आप रिसीव हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक सड़क होती है, सड़क के दोनों तरफ घर होते हैं। मान लो कि एक रास्ता इधर जा रहा है, इधर घर है, एक रास्ते पे इधर घर है, इस रास्ते पे इधर घर है, एक रास्ते पे इधर घर है। तो हमें उस लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर लाइन है उसका यूज़ करना पड़ेगा, उसी के थ्रू हम किसी भी घर में हम जा सकते हैं। तो वो सबके लिए कॉमन होगी। जैसे वाटर सप्लाई होती है, या हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इसी मॉडल के ऊपर आती है। मतलब एक कॉमन ट्रांसमिशन लाइन होती है, उससे हम अपनी जो भी है कटिया वगैरह डालते हैं, जो भी अपने तार कनेक्ट करते हैं, वायर कनेक्ट करने होते हैं बाय मीटर, या जो भी है मीटर के थ्रू चला रहे हैं, बिना मीटर के थ्रू चला रहे हैं। तो एक ही हमारी कॉमन ट्रांसमिशन लाइन से हम अटैच कर लेते हैं। अब अगली चीज़ हमारी है कि यहाँ पर हमारे अवेलेबल ऑफ नोड है, हमारे वो 1, 2, 3 नोड हैं। अब मान लो कि हमने किसी नोड को, एक नोड नंबर 7 था, नोड नंबर 7 को हमने ऐड कर दिया। ये नोड नंबर 7 है, इसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हम नोड को अटैच करेंगे, मतलब जितने भी नोड या कंप्यूटर हम ऐड करते रहेंगे, या उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, ऐड तो कर सकते हैं हम, लेकिन स्पीड के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मतलब स्पीड कम होती जाएगी, उतनी ही हमारी स्पीड रिड्यूस होती जाएगी। तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है, वो हमारी इसके ऊपर अफ़ेक्ट करेगी, अगर हम नंबर ऑफ नोड को इंक्रीज़ करते हैं तब। अगली चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम नोड की बात करें, तो यहाँ पर हमारे कितने नोड हैं? अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, जो हमारे एक्चुअल में नोड हैं वो कितने हैं?
तो अगर हमें यहाँ पे निकालने हैं तो नोड हमारे कितने पास आएँगे? हमारे पास यहाँ पे 6 नोड टोटल अवेलेबल हैं, ठीक है? तो हमें निकालने हैं कि नंबर ऑफ केबल कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो नंबर ऑफ केबल अगर निकालने हैं हमको, नंबर ऑफ केबल, तो नंबर ऑफ केबल होंगे मतलब जितने नंबर ऑफ नोड हैं n प्लस 1, n मतलब कितने हमारे 6 नोड प्लस 1, अब ये 1 किसका? ये कॉमन ट्रांसमिशन लाइन के नोड होगा। अगली चीज़ देखते हैं हम कि पोर्ट, ठीक है? अब हमारे पास टोटल पोर्ट कितने होंगे? टोटल पोर्ट हमारे होंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ नोड हैं। तो हम देखेंगे कि पोर्ट, टोटल पोर्ट हमारे कितने होंगे? टोटल पोर्ट जितने हमारे नोड हमारे पास 6 हैं, तो 6 पोर्ट हो गए हमारे, ठीक है? और पर नोड हम जो हमारा पोर्ट रहेगा वो 1 पोर्ट रहेगा। मतलब मान लो कि यहाँ पर 1 पोर्ट होगा, इससे ये कनेक्ट हो रहा है। तो इस टाइप से इसमें यहाँ पर क्या नंबर ऑफ पोर्ट और नंबर ऑफ केबल हम इसको ईज़िली निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसको हमने यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? तो पहला आएगा हमारा एडवांटेज, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो लेस कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कम होगी क्यों? क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, हमने कुछ किया यूज़ नहीं किया, कॉमन ट्रांसमिशन लाइन से सबको कनेक्ट किया, नंबर ऑफ केबल हमारे कम हो गए। तो इस वज़ह से हमारी इसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। अगली चीज़, अगली चीज़ हमारी कि यहाँ पे हम टेम्परेरी नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि 7 को मैंने जोड़ा और 7 को हटा दिया। स्पीड पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम टेम्परेरी नेटवर्क बना सकते हैं। टेम्परेरी नेटवर्क यहाँ पर हम बना सकते हैं इज़िली। हल्की जो स्पीड रहेगी, स्पीड हमारी एवरेज स्पीड रहेगी। ऐसा नहीं कह सकते बहुत हाई स्पीड रहेगी क्योंकि वाया ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, तो स्पीड हमारी नॉर्मल स्पीड रहेगी, नॉर्मल स्पीड। आगे देखते हैं कि अगर हमारा फेलियर हो जाता है, मान लो कि मैंने बात की कि हमारे पास जो सिस्टम 5 है, ये सिस्टम 5 जो हमारा फेल हो जाता है। अब मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है 1 से 6 पर, तो क्या होगा? डेटा तो मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फेलियर होगा यहाँ पर, तो फेलियर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसको बोल सकते हैं कि क्या है, फेलियर नॉट इफ़ेक्ट। मतलब फेलियर की वजह से इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अगर एक आध सिस्टम हमारा इफ़ेक्ट भी हो जाता है तब। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारा आता है कि ये रिलायबल नहीं है, तो नो रिलायबल। मतलब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है, तो वो मैसेज सबके पास जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आगे सेफ्टी हमारी कुछ नहीं होगी। तो वो मैसेज क्या होगा, सबके पास जा रहा है। ये हमारे डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है? अगली चीज़, अगला हमारा आता है डिसएडवांटेज में कि जो हमारी केबल है, तो केबल की जो हमने एक बार लेंथ फिक्स कर दी, मतलब मान लो कि 2 टर्मिनेटर के बीच में, अब वो तो फिक्स रहेगी। तो हम केबल की जो साइज़ है वो तो रिड्यूस नहीं कर सकते। ये भी हमारा एक यहाँ पर क्या आता है, डिसएडवांटेज आता है। अब हम अगला देखते हैं, सबसे बड़ा जो फेलियर आ सकता है, अगर हमारी कॉमन ट्रांसमिशन लाइन अगर फेल हो जाती है, तो हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉमन ट्रांसमिशन लाइन क्या है, वो अब अगर यहाँ पर फेलियर होता है, तो हमारा पूरा सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। कोई सिस्टम, कोई नोड किसी नोड को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्योंकि हमें जो हमारा कॉमन ट्रांसमिशन लाइन है, अगर वही फेल हो जाती है तब। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें आ गया कि सारी डिपेंडेंस किसके ऊपर आ गई? कॉमन ट्रांसमिशन लाइन, कॉमन ट्रांसमिशन केबल के ऊपर सारी डिपेंडेंस हमारी है। तो ये था हमारे बस टोपोलॉजी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।